हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं एमएस एक्सेल में यूज़ होने वाले काउंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो मेजरली जो है काउंट फंक्शन 5 होते हैं आपके। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ एस। यहाँ पे मैंने उनके रिस्पेक्टिव सिंटेक्स दे रखे हैं। ठीक है, सिंटेक्स यानी कि उस फंक्शन को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और किस कंडीशन में यूज़ करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। अभी हम चलते हैं एक एक फंक्शन को विथ एग्जांपल कैसे कंडीशन में यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बी एक्सेल एंड बी किंग। चलिए चलते हैं हम अपने पहले फंक्शन की तरफ, काउंट फंक्शन की तरफ। काउंट क्या करता है? उन्हीं सेल्स को काउंट करके बताएगा आपको डेटा सेट से, यानी कि जो आप डेटा सेट देंगे उसमें उन्हीं सेल को काउंट करके आपको बताएगा जिसमें कि कोई वैल्यू हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डेटा सेट ले रखा है जिसमें कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हैं। पहले सेल में देख पा रहे हैं आपको डेट फॉर्मेट है। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा डेट भी एक वैल्यू होता है, वैल्यू एक नंबर होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा है इंटीजर कह लीजिए, या आपका इंटीजर कह लीजिए, या फिर आपको न्यूमेरिक वैल्यू कह लीजिए। ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर है, ये आपका ट्रू टेक्स्ट नंबर है, यानी कि टेक्स्ट टाइप का डेटा है। ठीक है, ये आपका एक एरर है। ठीक है, डिवीज़र एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस डेटा सेट में काउंट करना है। ठीक है, उन्हीं सेल को काउंट करना है जिसमें कि कोई वैल्यू हो। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंट, यहाँ पे हमने देखिए रेंज दे दिया अपना, यही तो करना है हमें। काउंट का क्या होता है सिंटेक्स? काउंट, और काउंट फार्मूला एग्जीक्यूट करने के बाद आपको अपने सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना होता है जो भी आप डेटा रेंज देना चाह रहे हो। ठीक है, चाहे जितना भी बड़ा आपका डेटा रेंज हो, मैंने इतना दिया है क्योंकि मेरे पास इतना ही डेटा है। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट बंद करिए और एंटर। देखिए यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि इस डेटा सेट में या इस रेंज में केवल 3 ही सेल्स ऐसे हैं जिनमें कि कोई वैल्यू है। यानी कि पहला आपका डेट है, मैंने आपको डेट बताया ना, एक वैल्यू होता है। ये आपका न्यूमेरिक कर लीजिए या इंटीजर कह लीजिए, ये आपका डेसिमल नंबर, ये तो टेक्स्ट है और ये तो एरर है ना। तो ये 3 आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है? काउंट ए ये करता है कि काउंट द नॉन एम्प्टी सेल्स, यानी कि आपके डेटा सेट में जितने भी सेल्स हैं सबको वो काउंट करेगा, केवल वो ब्लैंक वाले को छोड़ देगा बस। चाहे उस सेल में वैल्यू हो, टेक्स्ट हो, एरर हो, कुछ भी हो, उस सेल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो काउंट कर लेगा, केवल ब्लैंक वाले वो छोड़ देगा। ठीक है, सिंपली इसका भी सिंटेक्स वही होता है, आप फंक्शन लगाइए और सारी वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए काउंट ए, जब ये ब्लू कलर का आता है, ठीक है, जब ये इस कलर का आ जाएगा तो आप इसे डबल क्लिक कर लेंगे, यानी कि सेलेक्ट हो चुका है ये फंक्शन। डबल क्लिक करिए या फिर आप टैब बटन को प्रेस कर दीजिए तो फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डेटा रेंज है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद। ये देखिए यहाँ 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल 5 सेल हैं, एक सेल जो आपका है ब्लैंक है। तो मैंने बताया ना ये क्या काउंट करता है? नॉन एम्प्टी सेल्स, यानी कि आपका ब्लैंक वाले को छोड़ के बाकी सारे ये सेल काउंट कर लेता है। तो ब्लैंक वाले को छोड़ के कितने सेल हैं? 1 2 3 4। मान लीजिए अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ तो कितने हो जाएंगे? केवल 3 ही है नॉन एम्प्टी सेल्स, तो 3 आ गए। इसको भी डिलीट कर दीजिए तो कितने हैं? 2। यानी आपकी रेंज में जो आपने रेंज दिया है इस फंक्शन को, उसमें नॉन एम्प्टी सेल्स केवल 2 ही है ना, बाकी तो ब्लैंक है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने तीसरे फंक्शन की तरफ जो कि है हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है? काउंट ब्लैंक जो करता है वो केवल काउंट करता है एम्प्टी सेल्स को, यानी वो कोई भी सेल, किसी भी सेल्स में कोई भी डेटा हो उसे वो छोड़ देगा, केवल वही काउंट करके बताएगा आपको कि कितने आपके सेल्स खाली पड़े हैं, यानी कि कितने सेल्स आपके ब्लैंक हैं। आपने रेंज दिया डेटा का, आपको डेटा में आपको ये काउंट करके बता देगा कि आपके कितने सेल्स ब्लैंक पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। काउंट ब्लैंक, ये देखिए ब्लू कलर हो चुका है, तो आप इसके टैब दबाइए या डबल क्लिक करिए। ठीक है, फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको रेंज देनी है, मैंने रेंज दे दिया अपने डेटा सेट का, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब क्या आया? 2, यानी कि इस डेटा सेट में केवल 2 ही ब्लैंक सेल हैं। इसको भी डिलीट कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 हो गए। ठीक है, तो ये आपको काउंट करके बताएगा।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट दो सबसे इम्पॉर्टेंट काउंट फंक्शन की तरफ। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है एक्सेल में? काउंट इफ जो फंक्शन है इसमें आपके सिंटैक्स दो ही होते हैं। आपको एक रेंज देनी होती है, जो भी आपका डेटा का रेंज है, ठीक है, जो भी आप डेटा आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, और आपको क्राइटेरिया देना होता है। क्राइटेरिया क्या होता है? यानी कि क्राइटेरिया ये कंडीशन होती है कि किस कंडीशन पे आप कौन से सेल्स को काउंट करना चाह रहे हैं। सिंपली इसका अगर आप कंडीशन देखें तो काउंट द कंडीशन बेस्ड वैल्यू, यानी कि काउंट करता है। क्या काउंट करता है? कंडीशन बेस्ड वैल्यू, यानी जो भी आप कंडीशन देंगे उसके हिसाब से वो वैल्यू को काउंट करके आपको बताएगा। फॉर सिंगल क्राइटेरिया, यानी कि केवल एक क्राइटेरिया के लिए बस आपको कोई भी एक सिंगल क्राइटेरिया देना है काउंट इफ फंक्शन को, और वो आपको उसका काउंट आपके डेटा सेट या जो भी रेंज होगा आपको उसमें से आपको बता देगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक छोटा सा एक डेटा सेट ले रखा है। सेल्स पर्सन के नेम है, उनके रिस्पेक्टिव सिटीज़ हैं, उनके सेल्स नंबर्स हैं, और उनका टारगेट जो है मैट स्टेटस यस या नो। यस मतलब उनका टारगेट मैट हो चुका है, नो मतलब उनका टारगेट जो है वो मैट नहीं हुआ है। ठीक है, जो टारगेट मैट स्टेटस है ये मैंने रैंडमली फिल किया है, ये एक रैंडम डाटा है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी सेल्स वाले ने 100 या 150 या 110 अपना सेल्स कर लिया तो ही उसका टारगेट मैट हो गया। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, मैंने रैंडमली यस नो यहाँ पे लिख रखा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा ये मत सोचिएगा। ठीक है, तो मैंने एक रैंडम डाटा लिया है, उसके हिसाब से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको इस फॉर्मूले को, यानी इस फंक्शन को कैसे हम डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ करते हैं वो समझाने के लिए मैंने मल्टीपल एग्जांपल ले रखे हैं, और यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा जो मैं करके दिखाऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ये जो डेटा सेट है इसमें से हमें ये पता करना है कि कितने सेल्स वालों के टारगेट मैट हो रहे हैं, कितने सेल्स वालों के टारगेट मैट नहीं हो रहे हैं, कितने सेल्स वाले ऐसे हैं जिनका जो सेल्स नंबर है वो 100 से ज़्यादा है, कितने सेल्स वाले दिल्ली से हैं, कितने सेल्स वाले मुंबई से हैं, कितने चेन्नई से हैं, कितने कोलकाता से हैं, कितने बेंगलोर से हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ये एक डैशबोर्ड टाइप का बन गया नहीं डेटा। तो ये डैशबोर्ड जब आप बनाते हैं तो काउंट इफ फंक्शन का काफ़ी बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फंक्शन जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए टारगेट मेट स्टेटस यस, यहाँ पे देखिए काउंट इफ़। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये आपका ब्लू कलर में है, आ चुका है। ठीक है, यानी सेलेक्ट हो चुका है, इसका ये मतलब है। आप डबल क्लिक करिए या टैब दबाइए, मैंने टैब दबा दिया। अब आपको क्या देना है? रेंज देना है और क्राइटेरिया देना है। तो रेंज कहाँ देंगे आप? जहाँ से आपको टारगेट मेट स्टेटस मिलेगा। कहाँ पे है ये? इस वाले कॉलम में है, तो इस वाले कॉलम को ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो हेडिंग सेलेक्ट करिए या मत करिए, डाटा तो आपका नीचे है ना। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट एरो की बटन से नीचे किया, ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका। इस तरह का शॉर्टकट आप सीखना चाहते हैं तो आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का, उसे आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको एक्सेल शॉर्टकट से रिलेटेड 2 बड़ी वीडियो बना रखी है और बाकी एक पूरी की पूरी सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? टारगेट मेट स्टेटस यस, यानी कि आपको जहाँ जहाँ सेल्स वालों का टारगेट यस हो जाए वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो आप यहाँ पे कोई आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, चाहे तो आप मैनुअली लिख भी सकते हैं। तो मैं अब मैनुअली लिखता हूँ। चलिए, तो जाहिर सी बात है यस लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर YES लिख दीजिए, क्योंकि आपकी ये जो रेंज में यस और नो दो ही चीज़ तो लिखी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे यस की जगह लिखा होता है टारगेट मेट और नो की जगह लिखा होता है टारगेट नॉट मेट, तो आप यहाँ पे इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखते हैं? टारगेट मेट, यानी जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है और एज इट इज लिखना है। ये नहीं कि यहाँ पे यस आप स्पेस दे दें, यहाँ पे अगर यस स्पेस लिखा है तो आप केवल यस लिखें, ऐसा नहीं है। सेम चीज़ होना चाहिए, टेक्स्ट पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। तो यस लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंटर। यानी कि 14 सेल्स वाले ऐसे हैं जिनका टारगेट मैट हो चुका है। अभी हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ नो के लिए काउंट इफ़, रेंज दे दिया मैंने।
ठीक है, रेंज दे दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो, ठीक है, 6, यानी कि 6 सेल्स वाले ऐसे हैं जो जिनका टारगेट मेट नहीं हुआ है। अब काउंट ऑफ सेल्स पर्सन जिनके टारगेट 100 से ऊपर हैं उसके लिए काउंट इफ रेंज। अब ये रेंज कहाँ पे देंगे, सेल्स नंबर है, हमें सेल्स नंबर है तो सेल्स नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब चूंकि ये कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 100, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है ग्रेटर देन का साइन, 100 आपका इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। यानी कि 14 सेल्स वाले ऐसे हैं जिनके कि आपका सेल्स जो है 100 से ऊपर है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स पर्सन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, यही है। देखिए यहाँ पे हम लिखाते हैं काउंट इफ, ठीक है, रेंज। अब ये सिटीज़ नेम कहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए नीचे तक, ठीक है। अब कॉमा क्राइटेरिया, अब हम क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमा में दिल्ली नहीं लिखना चाहते हैं, हमारे बगल में लिखा हुआ है, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर, 5, ठीक है। अब आप चाहे तो इस फॉर्मूले को आप नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको तो आप नीचे लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, कॉपी कर देंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट है वो क्या है, B5 to B14, सॉरी B5 to B24, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। बट इसको ओपन करने के लिए आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा या डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। तो आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या था, B5 to B24, और यहाँ पे क्या हो गया, B6 हो गया। रेंज आपकी जो है ये देखिए, दिल्ली देखिए सेलेक्ट नहीं है ना, तो जिसे आपने नीचे फॉर्मूला पेस्ट किया ये दिल्ली को इसने छोड़ दिया है, और नीचे देखें एक ही नीचे खिसक गया, यानी रेंज आपकी नीचे चली गई है। तो ये ना हो, अगर जब भी आप फॉर्मूला पेस्ट करते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, या तो आप फॉर्मूला फिर से लगाइए, या तो आप अगर फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं तो आप अपनी जो रेंजेस हैं उसको फ्रीज़ कर लीजिए, ठीक है। इसको फ्रीज़ करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और F4 प्रेस कर दिया, यानी कि ये पूरी की पूरी रेंज एक बार में फिक्स हो चुकी है। अब आप इसको कॉपी करके नीचे सिंपली Ctrl+C किया है मैंने और Ctrl+V करता जा रहा हूँ, यानी मुंबई 3, चेन्नई 6, कोलकाता 3, बेंगलोर 3, ठीक है। ये 3 कैसे आए, क्योंकि आप देखिए F13, ये सेल तो बगल वाला ही चेंज हो रहा है ना, तो ये तो ठीक है, रेंज आपकी देखिए नहीं हिल रही है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। आपके डेटा सेट को सेलेक्ट किया और हमने होम में गए, डेटा में गए, फ़िल्टर दबाया, ठीक है, फ़िल्टर लग गया है। अब देखिए टारगेट मैट स्टेटस आपके 14 हैं, तो देखिए इसको सेलेक्ट करके यस करिए, देखिए कितने आ रहे हैं, इसको सेलेक्ट करिए नीचे तक, ये देखिए 14 आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, तो सही है। अब नो वाले कितने हैं, नो वाले कितने हैं, देखिए जी 6, ठीक है, 6 आपके आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ देखिए टारगेट मैट स्टेटस। काउंट ऑफ सेल्स पर्सन जिनके सेल्स 100 से ज़्यादा है वो भी 14 है, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे नंबर फ़िल्टर ग्रेटर देन 100 100, ठीक है, ओके कर दीजिए। ये देखिए सेलेक्ट करिए इसे पूरा, कितना आ रहा है काउंट, ये देखिए 14 आ रहा है, ठीक है, सही है। अब आपका दिल्ली, मुंबई, इसको तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको या तो आप सॉर्ट कर दीजिए A to Z, है ना, सबसे बढ़िया। अब देखिए बेंगलोर 3, चेन्नई 6, ठीक है, दिल्ली 5, कोलकाता 3, मुंबई 3, दिल्ली 5, कोलकाता 3, मुंबई 3, ठीक है। तो क्रॉस चेक हो गया, ठीक है। तो आप काउंट इफ को आप डिफरेंट कंडीशंस में किसी भी तरह एक सिंगल क्राइटेरिया के बेस्ड पे आप काउंट निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काउंट इफ़ एस फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे सेम काउंट इफ़ फंक्शन की तरह यूज़ होता है, बट इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं, और उसी कंडीशन या क्राइटेरिया के बेस पे, उसी कंडीशन के बेस पे हम काउंट निकालते हैं अपने डेटा सेट से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे वही मैंने डेटा सेट ले रखा है जो अभी ले रखा था, और यहाँ पे कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने के लिए ले रखे हैं।
तो देखिए पहला एग्जांपल ये है कि हमें ये पता करना है कि हमें ऐसे सेल्स वाले पता करने हैं जिनका टारगेट भी मेट हो चुका हो और वो दिल्ली से हों, यानी कि दिल्ली के सेल्स वाले पता करने हैं जिनका टारगेट मेट हो चुका हो। और यहाँ पे क्या है, हमें ये पता करने मुंबई के वो सेल वाले पता करने हैं जिनका टारगेट मेट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिल्ली के वो सेल्स वाले पता करने हैं जिनका जो सेल्स है वो 100 से ज़्यादा है। और यहाँ पे चेन्नई के सेल्स वाले पता करने हैं जिनका सेल्स 100 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, ठीक है। तो हम काउंट इफ एस का यूज़ करेंगे। काउंट इफ फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, क्राइटेरिया रेंज देना होता है, ठीक है। यानी कि जो क्राइटेरिया लगाना चाह रहे हैं आप उसकी रेंज दीजिए और वो क्राइटेरिया रेंज दिए। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 यानी दूसरा कंडीशन की रेंज दीजिए और उसका क्राइटेरिया दे दीजिए। तीसरा है तो तीसरा का रेंज दीजिए और तीसरा क्राइटेरिया दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। पहले तो हमको ये यूज़ करना है, तो चलिए। तो इक्वल टू काउंट इफ एस, ठीक है, टैब दबाया, क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहले क्राइटेरिया हमें देना है टारगेट मैट स्टेटस यस, ठीक है। तो पहले तो ये वाला रेंज यहाँ पे है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। क्राइटेरिया रेंज दे दिया। अब कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या होना चाहिए, वो यस होना चाहिए, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या, वो दिल्ली वाला है, यानी दिल्ली वाला यानी ये सिटी वाला। तो सिटी वाला रेंज हम सेलेक्ट कर चुके हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने। कॉमा अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो दिल्ली का होना चाहिए, तो दिल्ली लिख देंगे, है ना। ये तो हमारा क्राइटेरिया है, ब्रैकेट बंद, 2 कंडीशन है, ये देखिए। यानी कि 3 जो सेल्स वाले हैं, दिल्ली के सेल्स वाले 3 ही हैं जो 3 का टारगेट मेट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं देखिए यहाँ पे फिल्टर लगा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको ये क्रॉस वेरीफाई हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और दिल्ली के यस यस यस, ये देखिए 3 ही सेल्स हैं जो कि यहाँ पे आया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। सेम हमें टारगेट मेट नो मुंबई, ठीक है। काउंट इफ रेंज, जाहिर सी बात है नो यानी कि स्टेटस वाला पहले, तो ये रेंज हो गया, ठीक है। रेंज दे दिया, कॉमा क्राइटेरिया भी दे दिया नो। फिर दूसरे क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए काउंट इफ लग गया है, यहाँ पे काउंट इफ एस लगाना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 उसका क्राइटेरिया रेंज 2 दूसरा, यानी सिटी का क्राइटेरिया देना है, तो सिटी वाली रेंज पूरी की पूरी सेलेक्ट कर लीजिए। कॉमा अब इनवर्टेड कॉमा के अंदर मुंबई और ब्रैकेट बंद 0, यानी कोई ऐसा है ही नहीं सेल्स वाला जो कि मुंबई से है और उसका टारगेट मैट ना हुआ हो। चलिए चेक कर लेते हैं जी। मुंबई में 3 है और तीनों के टारगेट मैट हो चुके हैं, वेरी गुड जी, है ना जी। अगला चलते हैं सेल्स वाले जिनके 100 से ज़्यादा सेल्स हैं और वो दिल्ली से हैं, यानी दिल्ली के सेल्स वाले पता करने हैं जिनके 100 से ज़्यादा सेल्स हैं। देखिए काउंट, ये माफ़ कीजिएगा, काउंट इफ एस, ठीक है। तो सेल्स का कॉलम ये है, पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। कॉमा आपका क्राइटेरिया क्या देना है, 100 से ऊपर, तो इनवर्ट कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 100, इनवर्ट कॉमा बंद, ये आपका क्राइटेरिया 1 हो गया। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 देना है, दूसरी क्राइटेरिया की रेंज क्या है, सिटी है, सिटी दे दिया, ठीक है। कॉमा दिल्ली वाला है तो दिल्ली का देना पड़ेगा ना क्राइटेरिया, ये देखिए 3, यानी कि दिल्ली के 3 ही बंदे हैं जिनकी 100 से ज़्यादा सेल्स है। चलिए देखते हैं जी, दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, देखिए 1 2 3 4, यहाँ तो 4 आ रहे हैं, लेकिन मैंने कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है 100 से ज़्यादा, तो ये तो 100 है ना, इसकी ये तो काउंट ही नहीं होगा ना, 100 से ज़्यादा, तो 1 2 3 है, तो बिल्कुल ठीक है, समझ गए। यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है, देखिए 100 से ज़्यादा, मान लीजिए अगर 100 या 100 से ज़्यादा दोनों हो, यानी 100 भी हो तो भी मान लीजिए, तो इक्वल टू लगेगा ना। तो आप यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में आप यहाँ पे क्या करिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दीजिए, देखिए 4 आ जाएगा, देखा। अब हम चलते हैं काउंट ऑफ सेल्स पर्सन जिनकी सेल्स 100 से ज़्यादा है और वो चेन्नई से हैं, तो ठीक है जी, ये भी लगा के देख लेते हैं।
अब देखिए ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, बस यहाँ पे चेन्नई सिटी चेंज हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला नहीं लगाता हूँ, मैं इसी फॉर्मूले को ओपन करता हूँ, ऐसे कॉपी करता हूँ। आप फॉर्मूले को ओपन करने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं, F2 का की प्रेस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने इसको कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया, इसको ऐसे करके कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया। कॉपी पेस्ट करने में रेंज आपका जो रेंज है वो चेंज हो जाएगा। या तो आप ये जो रेंज है इसको फिक्स कर लीजिए F4 की मदद से ऐसे, और ये चीज़ ऐसे, ठीक है, और इंटर कर दीजिए। अब इसको कॉपी पेस्ट करिए तो कोई चेंज नहीं होगा, रेंज नहीं चेंज होना चाहिए, जो ये रेंज है ना ये चेंज नहीं होना चाहिए बस। अब यहाँ पे 4 आ रहा है क्योंकि कंडीशन तो यहाँ दिल्ली लिख रखा है ना, तो यहाँ पे बस क्या करना है, चेन्नई करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन 100 था और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो आप अगर ग्रेटर देन लिखना चाहते हो तो ग्रेटर देन लगाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना चाहते हो तो दोनों लगा दीजिए। मैं मान लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लगा रहा हूँ, यानी कि वो सेल्स वाले जो चेन्नई से हैं और उनकी 100 या 100 से ज़्यादा सेल्स हो रखी है। अभी तो मैं कह रहा था 100 से ज़्यादा, अभी मैं कह रहा हूँ 100 या 100 से ज़्यादा। चलिए तो इक्वल टू लगा दिया मैंने, वो भी 4 है जी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कंडीशन में इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, चेन्नई में गए, ठीक है जी, चेन्नई में 1 2 3 4 कोई 100 है ही नहीं, सब 100 से ज़्यादा है। तो आप दोनों कंडीशन में 4 ही आता, आप इक्वल टू लगाएं या ना लगाएं तब भी 4 आता। अगर यहाँ पे ये 100 कर दें, मान लीजिए इसको 100 कर दीजिए, तो देखिए क्या होता है, वहाँ पे क्या होगा बताइए, क्या आंसर आएगा, 5, देखा, ठीक है जी। तो उसको काउंट कर लिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी आपको इस तरह की वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपको इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बी एक्सेल एंड बी किंग।